We will learn digital circuit. Digital circuit. The circuit in which digital signal is used is called digital circuit. मतलब वो सर्किट जिसमें डिजिटल सिग्नल का यूज़ किया जाता है उसे डिजिटल सर्किट कहते हैं. जैसे कि लॉजिक गेट्स हो गया, हम लोग डिजिटल सिग्नल देते हैं और हमें आउटपुट में डिजिटल सिग्नल के अनुसार आउटपुट हमें मिलता है. और फ्लिप फ्लॉप हो गया, ये सब डिजिटल सर्किट है. अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डिजिटल सर्किट. Types of digital circuit. The first one is combinational circuit and second one is sequential circuit. Combinational circuit are those circuit in which we use present input and to take output. मतलब कॉम्बिनेशन सर्किट वो सर्किट होते हैं जिसमें हम लोग प्रेजेंट इनपुट से ही आउटपुट को जनरेट करते हैं, उसे कॉम्बिनेशनल सर्किट कहते हैं. और सीक्वेंशियल सर्किट वो होता है जिसमें हम लोग इन प्रेजेंट इनपुट का तो यूज़ करते हैं लेकिन पास्ट आउटपुट का भी यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं सीक्वेंशियल सर्किट. कॉम्बिनेशनल सर्किट, इसमें हमारा ये इनपुट है, इस साइड आउटपुट. ये हमारा इनपुट, ये हमारा आउटपुट. अब हम लोग पास्ट आउटपुट को फिर से फीडबैक देंगे इनपुट पे, जिसके अनुसार नेक्स्ट आउटपुट फिर जनरेट होगा सीक्वेंशियल सर्किट में. सीक्वेंशियल सर्किट पास्ट पे डिपेंड करता है, पास्ट आउटपुट पे, सो इसलिए इसमें फीडबैक लूप होता है, फीडबैक लूप. और सीक्वेंशियल सर्किट हमें प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है. प्रेजेंट इनपुट में हम लोग जो देंगे वही आउटपुट में हमें उसके हिसाब से हमें आउटपुट पे मिलता है. सो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट फीडबैक लेस होता है. फीडबैक लेस. फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल के डिफरेंस. सो कॉम्बिनेशनल सर्किट, द सर्किट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट इनपुट. मतलब सर्किट प्रेजेंट इनपुट पे ही डिपेंड करती है और प्रेजेंट इनपुट के वैल्यू के अनुसार आउटपुट मिलता है. और दूसरा वही हम लोग सीक्वेंशियल सर्किट में देखते हैं कि ये पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करता है. और कॉम्बिनेशनल सर्किट हैज़ नो फीडबैक सर्किट. कॉम्बिनेशन सर्किट में कोई फीडबैक का यूज़ नहीं किया गया होता है, जबकि सीक्वेंशियल सर्किट में हम लोग फीडबैक का यूज़ करते हैं. बिना फीडबैक के सीक्वेंशियल सर्किट नहीं बन सकता है. सो
एंड थर्ड वन इज इट इज़ फास्ट। कॉम्बिनेशन सर्किट फास्ट होता है, जो कि इसमें फीडबैक लूप नहीं होता, फीडबैक सर्किट का यूज़ नहीं किया गया होता है, इसलिए ये फास्ट होता है कॉम्बिनेशन सर्किट। और सीक्वेंसर सर्किट में हम लोग फीडबैक सर्किट का यूज़ करते हैं, इसलिए कंपेरेबल स्लो होता है। कॉम्बिनेशन सर्किट इज़ ईजी एंड इफेक्टिव एंड चीप। सो इसमें फीडबैक होता है, फीडबैक नहीं होता, इसलिए चीप होता है। और वही सीक्वेंसर सर्किट में ये एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स और भी ऐड हो जाते हैं जो कि फीडबैक में होते हैं, इसलिए थोड़ा कॉस्टली बन जाता है। सो अब हम लोग देखेंगे एडर। सो एडर, इट इज़ यूज टू ऐड टू बाइनरी नंबर्स इन डिजिटल सर्किट। मतलब एडर का काम, एडर इज ए कॉम्बिनेशन सर्किट जो कि दो या तीन बाइनरी डिजिट नंबर को ऐड करता है। एडर टू टाइप्स के होते हैं, हाफ एडर एंड फुल एडर। हाफ एडर टू बाइनरी नंबर को ऐड करता है, और फुल एडर थ्री बाइनरी नंबर को। सो हाफ एडर, हाफ एडर हाफ एडर, इट इज़ ए कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज टू ऐड टू बाइनरी नंबर्स एट ए टाइम्स। मतलब ये कॉम्बिनेशन सर्किट है जो कि टू बाइनरी नंबर्स को ऐड करने के लिए काम में आता है। सो जीरो जीरो का सम जीरो होता है, जीरो वन का सम वन, वन जीरो का सम वन, वन वन का जीरो, कैरी वन। सो हियर आर कैरी जीरो जीरो जीरो। अब हम लोग के मैप ड्रा करेंगे सम के लिए। के मैप फॉर सम। अब हमें जीरो जीरो पे क्या मिल रहा था, ए में अगर जीरो दे रहे थे, बी में जीरो दे रहे थे, तो हमें जीरो मिल रहा था। इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, जिसमें हमें वन मिलेगा उस चीज़ को कंसिडर करेंगे। ए में ज़ीरो, बी में वन, सो इसमें हमें वन मिल रहा है, तो हम लोग इसको लिखेंगे। फिर ए में वन और बी में ज़ीरो, सो इसको हम लोग लिखेंगे। सो ये हमारा आउटपुट है वन, एंड हियर इज़ द वन। अब हम लोग के मैप बनाएंगे कैरी के लिए। के मैप फॉर कैरी। सो हमें वन, जब हम लोग ए में वन दे रहे थे, बी में वन दे रहे थे, तो कैरी में हमें वन मिल रहा था। सो हम बस इसी को कंसिडर करेंगे, बाकी सबको नहीं। अब हम लोग इसका के मैप ड्रॉ हो चुका है, अब हम लोग इसका एक्सप्रेशन बनाएंगे। सो एक्सप्रेशन के लिए y इज इक्वल टू, इसके लिए यहाँ पे ए बार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए में जीरो है और बी में वन है, तो ए बार बी। फिर प्लस यहाँ पे ए में वन पे आ रहा है और बी पे जीरो पे, सो यहाँ पे हो जाएगा ए डॉट बी बार। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर सम, एंड फॉर कैरी y इज इक्वल टू ए एंड बी, ए डॉट बी। सो अब हम लोग सर्किट डायग्राम को बनाएंगे। फॉर सम,
ये हमारा ए और दिस इज बी। सो हमें ए बार चाहिए, तो हम यहाँ पे नॉट गेट का यूज़ कर देंगे, तो ए बार मिल जाएगा। और यहाँ से हम लोग बी ले लेंगे और इसका हम लोग एंड कर देंगे। ए बार बी। फिर हमें ए चाहिए, एंड बी बार। बी बार के लिए आगे हम लोग नॉट गेट का यूज करेंगे और इसे फिर एंड गेट से पास करा देंगे। अब इन दोनों आउटपुट को और गेट से पास करा देंगे। सो ये हमारा आउटपुट हो गया फॉर सम के लिए। यहाँ पे हमें सम मिलेगा। अब हम लोग फॉर कैरी के लिए निकालेंगे। कैरी के लिए हमें चाहिए ए डॉट बी। सो सिंपली हम लोग यहाँ से ए को ले लेंगे एंड अगेन हमें बी की ज़रूरत है, सो हम यहाँ से बी ले लेंगे और इसे एंड गेट से पास करा देंगे, तो हमें कैरी का आउटपुट मिल जाएगा। ए एंड बी, दिस इज ए डॉट बी। ये कैरी हमें मिल गया। So this is our circuit diagram for half adder। अब हम लोग इस चीज को एक्सॉर गेट से भी बना सकते हैं। सो ये हमारा एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन था। सो इसमें हम लोग सिंपली एक्सॉर गेट का ही यूज करके बना सकते थे। ए एंड बी, ये हमें सम दे देता, एंड फॉर कैरी तो यहाँ से हम लोग ले लेते ए एंड यहाँ से हम लोग बी ले लेते और इसे फिर एंड गेट से पास करा देते, तो हमें ए डॉट बी मिल जाता जो कि कैरी हो जाता। बाई और एक्सॉर गेट, and this is by basic gate by basic gates।